ठीक है बेटा, है ना, मैं रिकॉर्डिंग लगा दिया, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, जो पढ़ाऊंगा उसका पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा रोजाना, है ना। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। हमने पढ़ा था 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री क्या होता है। हमने कुछ यहां तक के एंगल्स पढ़े थे 10th क्लास के अंदर। 11th में आने के बाद अब हम कुछ इसके बियॉन्ड वाले एंगल्स पढ़ेंगे। तो जो हमारे एंगल्स हैं वो इसके बियॉन्ड जाएंगे। तो ऐसा एक क्वाड्रेंट बना लेंगे बेटा, बॉक्स बना लेंगे, क्वाड्रेंट बना लिया हमने ऐसा। इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं बेटा, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री होता है। यहां से यहां पर आओ तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 हो गया। तो इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, उसमें जो वैल्यूज आती हैं वो कहां से कहां तक आती हैं, तो आप बताओगे 0 से लेके 90 तक आती हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं इसको बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट हुआ, ये पूरा एंगल 180 का होता है बेटा। तो 90 से 180 चले गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां से अपन ने स्टार्ट किया मूव करना है, अगर यहां से लेके पूरा यहां तक मूव करोगे तो ये 270 हो जाएगा बेटा, 90 90 90। लेकिन हम यहां से काउंट करें 180 से लेके कहां तक गए, 270 तक गए। तो 180 से 270, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बेटा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बेटा। और हमारा वैल्यू कहां से कहां गया, 180 से स्टार्ट हुए हम और यहां तक गए। देखो पूरा यहां से लेके यू घूम के पूरा जाओ तो पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो ये कहां से कहां तक हो गया, 270 से 360, 270 से 360। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, 270 से 360। अब हमें क्या पढ़ना है और एडवांस में, देखो बेटा, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। आप याद करो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 30 डिग्री उसका वैल्यू पॉजिटिव आया था, साइन 45 डिग्री उसका वैल्यू पॉजिटिव था, कॉस 30 डिग्री उसका वैल्यू पॉजिटिव था। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, ठीक है ना। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, दे आर पॉजिटिव, बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है बेटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है बेटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा बेटा क्लास के अंदर, ऐसा क्यों होता है वो बताऊंगा, है ना। परेशान मत होइए, ऐसा क्यों हो रहा है वो बताऊंगा, हर चीज प्रूफ करके बताऊंगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी और सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अभी फिलहाल एक बार याद करो बेटा, अभी प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में ऐसा क्यों होता है, हर चीज प्रूफ करेंगे बेटा, है ना, हर चीज प्रूफ करेंगे। कॉपी हो जाए तो बोलना कॉपी हो गया बेटा। बेटा देखो, अगर कोई बेसिक चीज नहीं आती हो बताना, मेरे को नहीं आता सर वापस समझा दो, तो कोई बात नहीं, 10th का नहीं आता वापस बता देंगे जो भी चीज नहीं आता होगा, है ना बेटा। कॉपी कर लीजिए फिर बताइएगा, कॉपी हो जाए तब। डन है। अब बेटा समझते हैं बात को, ऐसा क्यों हो रहा है, उस वाली बात को समझते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या है वो समझते हैं बेटा। मान लो मेरे बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
अब बेटा देखो, एंगल लेने का एक रूल होता है, फिजिक्स में भी होता है वही रूल, और वही रूल मैथ्स में भी होता है, रूल सेम होता है। समझो बात को बेटा, ये कोई लाइन है, या रे बोल लो, रे है। अगर इस रे को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो बेटा मैं ऐसे घुमा रहा हूं यूं, मतलब आप इसको कह सकते हो सर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। आप इसको कहोगे सर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल जो आता है वो प्लस का आता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल जो आता है वो प्लस का आता है। और अगर इसी रे को मैंने पकड़ के ऐसे नहीं घुमा के मैंने इसको ऐसे घुमाया होता, ये रे ऐसे था बेटा, अगर इसको मैंने ऐसे घुमाया होता, मतलब मैंने अब कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया। अभी मैं रे को यहां से लेके यहां लेकर आया, तो अभी मैं रे को कैसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। अगर रे को क्लॉकवाइज घुमाते हैं बेटा तो बाहर से ये जो एंगल का साइन आता है वो एंगल का साइन प्लस का नहीं आके माइनस का आता है। ठीक है ना। तो दो तरह से हम रे को घुमा सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर प्लस का आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस का एंगल आएगा। बेटा प्लीज छोटे छोटे नोट बना के कॉपी करते जाओ, अभी सब बातें लिंक कर दूंगा, सब बातें समझ में आ जाएंगी आराम से, है ना बेटा। अब देखिए मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूले सिखाता हूँ, उन्हीं से आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। बेटा देखो 6 फॉर्मूलाज दिखा रहा हूँ, पहले पहले फॉर्मूलाज। चैप्टर थोड़ा टफ है बेटा, चीज समझ में आएगी तो आपको। एक सेकंड बेटा, बॉडी बंद हो गया, एक मिनट रुको बेटा, एक सेकंड लगेगा, वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब बेटा देखो पहली चीज समझते हैं, हमारे पास 6 एंगल होते हैं बेटा, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा बात को। देखो बेटा पहली चीज समझते हैं, देखो पहले सेट ऑफ फॉर्मूला समझा रहा हूं। देखो बेटा पहला फॉर्मूला होता है साइन माइनस का एंगल, साइन माइनस का एंगल माइनस साइन एंगल होता है। साइन माइनस का एंगल माइनस साइन एंगल होता है। अब ऐसे 6 फॉर्मूलाज होते हैं, मैं लिख रहा हूं फिर मैं हाथ के प्रूफ भी करके बताना ऐसा क्यों होता है। कॉस माइनस एंगल कॉस एंगल ही होता है। टेन माइनस एंगल टेन माइनस एंगल माइनस टेन एंगल होता है। ऐसे ही चार और, चौथा फॉर्मूला कोसेक के लिए भी बाहर माइनस आएगा, कोसेक के लिए भी बाहर माइनस आएगा, सेक के लिए बाहर माइनस नहीं आता, और कॉट के लिए भी बाहर माइनस आता है। तो याद करना ज्यादा इजी ऐसे होता है बेटा, सिर्फ कॉस और सेक में बाहर माइनस नहीं आता, बाकी सब में माइनस आता है। सिर्फ कॉस और सेक में बाहर माइनस नहीं आता, बाकी सब में बाहर माइनस आता है। इस वाली बात को मैं प्रूफ करके बताता हूँ, हम मैं सब चीजें प्रूफ करके बताएंगे। देखिए तो इस वाली बात को पहले प्रूफ करते हैं, ऐसा क्यों हुआ सर। अब देखिए प्रूफ देखिए आराम से। देखो बेटा हमने एक रे को लिया, और एक रे को हमने पहले क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। हमने एक रे को क्लॉकवाइज भी घुमा लिया और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लिया। रे को घुमाने से उसका लेंथ तो नहीं बदलेगा बेटा, रे को घुमाने से उसका लेंथ तो नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे रे का लेंथ आर था, तो रे को ऊपर ले जाओगे नीचे ले जाओगे तो रे का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, रे का लेंथ तो आर ही रहेगा। भाई एक रे है, उसको आपने ऊपर ले गए तो आर लेंथ है, नीचे ले गए तो भी आर ही लेंथ है, रे की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप है ना बेटा। अब आपने देखो क्या करा, इस पॉइंट से जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये ओ मान लीजिए ओरिजिन है, और ये ए पॉइंट है। आपने इस ए पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से भी आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया।
अब आराम से देखिएगा, अब एक बोर्ड पे देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरे बेटा बताइए, यहां से लेके यहां तक का लंबाई कुछ भी मान सकते हैं अपन, ओ से लेके सी तक की लंबाई को कुछ भी मान ले अपन। तो जैसे मैंने इस लंबाई को मैंने ए माना, जैसे मान लो मैंने बोला इस लंबाई को यहां से लेके यहां तक की लंबाई ए है बेटा, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई बी है बेटा। तो इस पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे एक्स का तो ए होगा सर और वाई का बी होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आप बताओगे ए कॉमा बी होगा। और ये एंगल क्या है, तो आप बताओगे थीटा है सर। अब इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाया है। अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा, नीचे आके एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे सर ये एंगल माइनस का थीटा होगा। अब ये लंबाई तो ए रहेगी, ये लंबाई नीचे गया, y ऊपर y प्लस का होता है बेटा, ऊपर y प्लस का होता है, और नीचे जाओगे तो y कैसा होगा, नीचे y कैसा होता है, माइनस का होता है। नीचे की तरफ y जो होता है वो माइनस का होता है। तो ये लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी होगी बताओ बेटा, तो आप बोलोगे माइनस का बी होगी सर। बोलो बात समझ में आई कि अली? भैया ना बेटा, ये लंबाई नीचे की तरफ गया तो लंबाई माइनस का होगा बेटा, ये माइनस का बी होगा। अब मेरे को ऊपर वाला ट्राइंगल देखना, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा ट्राइंगल ओ ए सी की बात कर रहा हूँ बेटा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ ए सी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, तो आप बोलोगे सर बी है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, तो आप बोलोगे आर है। बोलो बात सही है क्या? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्राइंगल, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा ट्राइंगल ओ सी बी की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ सी बी की, और मैं आपको बोल रहा हूँ बताओ बेटा साइन माइनस थीटा क्या होगा। भाई इस ट्राइंगल में जो एंगल है वो माइनस का एंगल है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो वापस से आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। परपेंडिकुलर माइनस का बी होगा और हाइपोटेन्यूस आर होगा, तो आप बोलोगे माइनस का बी अपॉन आर होगा। बताओ बेटा बात सही है क्या, समझ में आ गया? अच्छा अब एक चीज देखो, अब मैं आपको बोलूं सर बेटा बी अपॉन आर क्या है, तो आप बोलोगे सर बी अपॉन आर का मतलब है साइन थीटा। भाई बी अपॉन आर क्या है, तो आप क्या बोलोगे साइन थीटा है सर। तो इस बी अपॉन आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा लिख दो। तो आपने प्रूफ कर दिया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला आपने प्रूफ कर दिया, देखो बेटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको आप कॉपी करो समझ के, फिर मैं सेकंड प्रूफ करता हूं। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा। कॉपी हो गया बेटा? जी बेटा। अब देखिए बेटा मैं आपको बोलूं तो साइन की बात समझ में आ गई आपको। एक अपन जैसे कॉस की बात और करते हैं, तो बेटा मैं आपको बोलूं इस ट्रायंगल की बात करूं मैं आपसे, मैं देखो इसको थोड़ा साइड में करता हूं। अब बेटा जैसे मैं कॉस की बात करना चाहता हूं, तो मैं आपको बोलूं ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी में, ट्राइंगल ओ ए सी में, सॉरी ओ ए सी में, ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो ए है और हाइपोटेन्यूस आर है। फिर मैं बोलूं नीचे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर कॉस माइनस का थीटा क्या होगा,
तो नीचे वाले ट्राइंगल को देखो अगर आप, तो वो भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो बेस ए है और हाइपोटेन्यूज आर है, तो बेस ए अपॉन आर ही है। तो कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर आ गया क्या? दोनों का वैल्यू सेम ही तो आ गया। और ये हमने प्रूव कर लिया सेकंड वाला फॉर्मूला। अब इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? अगर देखो जो नेगेटिव बाहर आ रहा है वो नेगेटिव कौन दे रहा है बाहर? मैं आपको बोलूं नेगेटिव बाहर आया तो नेगेटिव किसने दिया, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर ने नेगेटिव दिया। भाई परपेंडिकुलर ही तो है जिसके कारण नेगेटिव आ रहा है। तो जिस जिस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है वो सब नेगेटिव के बाहर नेगेटिव आएगा। साइन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है, बाहर नेगेटिव आ गया। कॉस के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर नहीं आता इसलिए बाहर नेगेटिव नहीं आया। टेन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है, बाहर नेगेटिव आ गया। कोसेक के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है, नेगेटिव आ गया। सेक के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर नहीं आता इसलिए नेगेटिव नहीं आया। कॉट के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है इसलिए बाहर नेगेटिव आ गया। तो यही कहानी का सार था कि जिसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपीयर होगा उसके बाहर नेगेटिव आ जाएगा, बाकियों के बाहर नेगेटिव नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर? अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो मैंने इसके पहले बताया आपको कि हमारा अलग अलग क्वाड्रेंट था। मैंने कहा था कि एक में साइन पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे कहा था सब पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे कहा था साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे कहा था टेन और कॉट पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे कहा था कॉस और सेक पॉजिटिव है। इस वाली बात को प्रूफ करके देखते हैं एक बार। देखो इससे हमारा प्रूफ करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और कोई बात नहीं प्रूफ करने के पीछे। देखो ये हमने रे ले लिया, अब इस रे को हमने फर्स्ट क्वार्टर में मूव कराया था, इस रे को हमने सेकंड क्वार्टर में मूव करा लिया। एक बार पहले फर्स्ट सेकंड क्वार्टर देख लेते हैं, फिर थर्ड फोर्थ की देख लेंगे ना। ये हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। वही रे है तो रे का लंबाई नहीं बदलेगा, रे का लंबाई तो सेम रहेगा। रे का लंबाई आर है, रे का लंबाई आर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस लेंथ को ए माना और इस लेंथ को मैंने बी माना, इस लेंथ को मैंने ए माना, इस लेंथ को मैंने बी माना, तो ये लेंथ जो यहां पर आएगा वो लेंथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, तो ये लेंथ जो होगा इस बार माइनस का ए होगा, और y ऊपर प्लस का ही होता है सर, तो ये लेंथ b होगा सर। ठीक है बेटा। अब ये एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बोलूं साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सभी प्लस के आएंगे, दिख ही रहा है वो तो। अब मैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं आपसे, और मैं सेकंड क्वाड्रेंट के इस एंगल का नाम कुछ भी रख दूं, जो आप बोलो रख दें, जिसे फिलहाल थीटा रखूं, फाई रख दूं, थीटा रहने दूं, थीटा रहने दूं, नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है, कौन सा एंगल है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है। और मैं बोलूं बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम आ गया, देखो पहले भी वही था, अभी वही प्लस का ही आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा टेन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या नेगेटिव आ गया, देखो आप। अगर मैं बोलूं कॉस थीटा क्या होगा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ नेगेटिव आ गया क्या? इसका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? देखो बाहर नेगेटिव आ गया तो साइन आंसर नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव आ गया तो वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? है ना बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे साइन और कोसेक के अलावा, साइन और कोसेक के अलावा सब में नेगेटिव हो जाएंगे, सब नेगेटिव हो जाएंगे। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव हो जाएंगे। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। तो साइन और कोसेक के अलावा, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो इतनी सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने वही लिखा था कि वहां पे सब नेगेटिव हो जाएंगे साइन। अब बेटा थर्ड और फोर्थ को भी ऐसा कैसे ही होता है, थर्ड और फोर्थ भी ऐसे कैसे ही होता है। देखो मैं दिखा रहा हूं करके, थर्ड और फोर्थ देखो बेटा,
अगर मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं आपसे, अब तो आप खुद भी बता दोगे कैसे होगा, कि आपको कौन सा समझ में आ गया बेटा। जैसे मैंने बोला थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बेटा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बेटा। अब मैंने इसको ए माना था ना, तो देखो इसको ए मान लेते हैं बेटा, ये तो ए हो गया। अब नीचे गए तो ये क्या माइनस का बी हो जाएगा क्या, ये माइनस का ए हो गया। नीचे गए हैं तो माइनस का बी हो जाएगा। रे की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रे की लंबाई तो आर ही रहेगा। अब अगर आप देखो तो आप खुद बता दोगे कौन से क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है। इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें आपसे बेटा, तो मेरे को बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं बोलूं कॉस थीटा क्या आएगा, तो आप बोलोगे कॉस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और मैं बोलूं टेन क्या आएगा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये प्लस का हो गया देखो बेटा, और मैंने वही लिखा था कि टेन और कॉट प्लस का आएगा। मैंने यही लिखा था यहाँ पे टेन और कॉट प्लस का आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। ठीक, टेन और कॉट प्लस का आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा आपसे। देखो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो आप, मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे साइन होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नेगेटिव आ गया। मैं बोलूं कॉस क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये प्लस का हो गया। कॉस प्लस का है और कौन प्लस का आएगा, सेक प्लस का आएगा। मैंने वही लिखा था कॉस और सेक प्लस का आएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में चार्ट बनाया था बेटा, उसमें मैंने आपको यही समझाना चाहा था कि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब इसको बच्चे ऐसे याद करते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। साइन जैसे ही दिमाग में आता है तो बच्चे को याद आता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी होगा। जैसे बच्चे के दिमाग में टेन आता है वो तो बोलता है कॉट भी होगा, और कॉस आता है सेक भी होगा। बुक्स में याद करने का तरीका ये दे रखा होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। बस यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, ऑल तो ऑल समझ में आ ही रहा है। एस मतलब साइन हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी आ गया। टी मतलब टेन हो गया, टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी आ गया। अब सी मतलब क्या, कोसेक तो हो चुका है, कॉट हो चुका है, बच के आ गया कॉस, तो कॉस हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया। जैसे आपको याद है वैसे याद कर लीजिएगा। अब बेटा देखिए चार्ट बनाते हैं एक बार वैल्यूज का, ठीक है ना। एक बार चार्ट बना के देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमारे काम में आएंगी, फिर मैं आपको उस चार्ट को बनाना भी सिखा दूंगा। एक बार चार्ट बनाते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेस में 0 से लेकर 90 तक का चार्ट बनाया था, और लिखा था साइन 0 ये होता है, कॉस 0 ये होता है। ऐसे एक बार 360 तक का चार्ट बना के देखते हैं बेटा। देखो बेटा, तो हम 360 तक का चार्ट बनाएंगे, साइन और कॉस का बनाएंगे, बस वो समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ ही जाएगा। देखो बेटा वैल्यूज कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, 0 डिग्री लिखा, 30 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा, 60 डिग्री लिखा, फिर 90 डिग्री लिखा। देखो ये हमारा क्या है, अब तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 तक है। चल क्या रही है कहानी, कहानी ये चल रही है 0 से 30 गए तो डिफरेंस कितने का है, 30 का है। फिर 30 से 45 गए तो गैप कितने का था, आपने बताया 15 का है। फिर 45 से 60 गए तो गैप कितने का है, 15 का है। और 60 से 90 गए तो 30 का गैप है। मतलब पहले 30 जोड़ा है, फिर 15 जोड़ा है, फिर 15, फिर 30। तो पहले 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और फिर 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। पहले 30 जोड़ा है, फिर 15, फिर 15, फिर 30। देखो पहले 30 जोड़ेंगे, पहले 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। फिर 15 जोड़ेंगे तो 225 आएगा। फिर 15 जोड़ेंगे तो 240 आएगा। और फिर 30 जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। फिर देख लो वापस से, फिर 30 जोड़ेंगे, पहले 30 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, और फिर 30 जोड़ेंगे। तो ये सारे एंगल्स आ गए हमारे पास। समझ में जोड़ा कैसे मैंने? अब बेटा देखो, हमें साइन का वैल्यू याद है, हमें साइन का वैल्यू याद है। साइन 0 से लेके 90 तक याद है। 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, फिर 1 होता है। अब 2 मिनट पेन को छोड़ दो और सिर्फ बोर्ड पे देखो। 2 मिनट ध्यान दो बोर्ड पे बेटा, 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। अब बेटा देखो, हमें बाकी सारी वैल्यूज लिखनी है, हमें बाकी सारी वैल्यूज लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो बहुत सिंपल तरीका होता है। पहले नंबर को छोड़ दो, पहले नंबर को छोड़ दो, फिर उल्टे चले जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाता। तो पहले नंबर को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, पहला नंबर क्या दिख रहा है, √3/2। अगला नंबर क्या दिख रहा है, 1/√2। अगला नंबर क्या दिख रहा है, 1/2। अगला नंबर क्या है, 0। पहले नंबर को छोड़ दो, पहले नंबर को छोड़ दो, फिर उल्टे चले जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाता, अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाता। तो पहले नंबर को छोड़ दिया 1/2, 0 छोड़ दिया, 1/2। अगला नंबर आया 1/√2, उसके बाद अगला नंबर आया √3/2, और उसके बाद अगला नंबर आया 1। फिर क्वाड्रेंट आ गया। क्वाड्रेंट आते ही फिर रूल याद कर लो, पहले नंबर को छोड़ दो, फिर उल्टे जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाता। तो पहला नंबर आया √3/2, अगला नंबर आया 1/√2, उसके बाद अगला नंबर आया 1/2, और फिर अगला नंबर आ गया 0। और देखो हमें पता है साइन नेगेटिव कहां होता है, तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव था, सेकंड में पॉजिटिव था, बाकी दोनों जगह कहां था, क्या था, नेगेटिव था। तो बाकी दोनों जगह नेगेटिव था, तो हर जगह नेगेटिव लगा दो। साइन बाकी जगह नेगेटिव था, तो बाकी जगह नेगेटिव लगा दो। वापस समझाता हूँ बात को, कॉस लेके समझाता हूँ। हमें कॉस याद है, बिल्कुल याद है, 1 होता है पहला नंबर, फिर √3/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 0 आता है। रूल क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या समझना है, इतना से समझना है, पहले नंबर को छोड़ दो, फिर उल्टे जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाए, वो क्वाड्रेंट खत्म नहीं हो जाए। तो 1/2 आएगा पहला नंबर, तो फिर क्या आएगा, तो आप बताओगे 1/√2 आएगा, फिर क्या आएगा, तो आप बताओगे √3/2 आएगा, और फिर क्या आएगा, तो बताओगे 1 आएगा। पहले नंबर को छोड़ दो बेटा, फिर उल्टे जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाता। तो पहला नंबर तो √3/2 आएगा बेटा, फिर नंबर 1/√2 आएगा बेटा, फिर नंबर 1/2 आएगा बेटा, फिर नंबर 0 आएगा बेटा। फिर रूल समझ लो, पहले नंबर को छोड़ दो, फिर उल्टे जाओ जब तक कि अगला क्वाड्रेंट नहीं आ जाए। तो पहला नंबर 1/2 आएगा, फिर नंबर 1/√2 आएगा, फिर नंबर √3/2 आएगा, और फिर नंबर 1 आएगा। साइन की स्कीम की बात कर लो, तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव था, फर्स्ट में पॉजिटिव था, फोर्थ में पॉजिटिव था, तो बाकी सब जगह क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो बाकी जगह नेगेटिव लगा दो बेटे बेटा। ऐसे ही हम tan को लिख सकते हैं, ऐसे ही हम cot को लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज आई कहां से, उसको लेके बात करेंगे। एक बार चार्ट कॉपी कर ले आप। चार्ट कॉपी कर लें एक बार, ओके ना, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट बेटा। अब बेटा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। अगर हमारी एनसीईआरटी बुक देखोगे बेटा,
तो एक पेज भर के फॉर्मूला लिखे हुए हैं वैल्यू निकालने के लिए। इतने सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, 2 लाइन के फॉर्मूले से सारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन के फॉर्मूलास। तो हमारे को कोई एंगल मिलेगा बेटा, हमारे को कोई एंगल मिलेगा बेटा, तो एंगल को, जो भी एंगल हमें मिलेगा बेटा, उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। हमें कोई एंगल मिलेगा बेटा, हमें जो भी एंगल मिलेगा बेटा, उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। कुछ टाइम्स जाएगा और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही होता है, जो भी हमें एंगल मिलेगा बेटा, उसको हम 90n प्लस माइनस, रिमाइंडर को थीटा बोला है मैंने, रिमाइंडर को मैंने थीटा बोला है, प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। थीटा क्या है यहाँ पे, तो आपको याद आ जाए, थीटा रिमाइंडर था, रिमाइंडर था भाई 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। अब एन या तो इवन होगा बेटा, या फिर एन ऑड होगा बेटा, या तो एन इवन होगा बेटा या फिर एन ऑड होगा बेटा। और अभी एक लाइन लिखो, समझाता हूं अगली स्टेप में। एन इवन होगा तो सेम फंक्शन विल अप्लाई, सेम फंक्शन विल अप्लाई। और एन ऑड होगा बेटा तो को फंक्शन विल अप्लाई, को फंक्शन विल अप्लाई। सेम फंक्शन विल अप्लाई, को फंक्शन विल अप्लाई। को फंक्शन का मतलब होता है बेटा, साइन का कॉस चलेगा, कॉस का साइन चलेगा, टेन का कॉट चलेगा, कॉट का टेन चलेगा, और कोसेक का सेक चलेगा, सेक का कोसेक चलेगा। और सेम का मतलब होता है साइन का साइन चलेगा, कॉस का कॉस चलेगा, टेन का टेन चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आपको याद हो मेरे बेटा, तो मैं आपको याद लाता हूँ। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर पूरा कोर्स पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, अगर रिड्यूस सिलेबस पढ़ा होगा तो ये हट गया था कोर्स से। 0.3 में दे रखा था, साइन 90 माइनस एंगल कॉस एंगल होता है, याद हो तो देखो 90 माइनस एंगल मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया ना, साइन 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, तो ऑड में को चलता है। कैसे भी याद कर लो बेटा, ये फॉर्मूला, इतने से फॉर्मूला याद कर लो, बस इतना से याद करो, साइन का कॉस चलेगा, टेन का कॉट चलेगा, कोसेक का सेक चलेगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक चलेगा। इतनी सी बात लिख लो बेटा। अब क्वेश्चन कराता हूं, समझ में बहुत आराम से आएगा। देखो कॉपी हो जाए तो बताइएगा बेटा, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल से लिखा है मैंने। अभी करना सिखाता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा वो कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज को। बहुत सिंपल तरीका, अभी शॉर्ट में लिखे फॉर्मूलाज को, डिटेल में लिखा फॉर्मूलाज को बेटा। डन है, हाँ बेटा समझ में आ जाएगा। देखो परेशान मत होइएगा। 10 टू 25 डिग्री, या साइन जो निकालते हैं, 10 टू 25 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। तो मेरी बेटा देखो, सबसे पहला स्टेप होता है, आप जो भी एंगल मिलेगा उसको आप 90 से डिवाइड कर लोगे। तो ये काम तो माइंड में कर लोगे, 92 सा 180 होता है और रिमाइंडर 45 आता है। 92 सा 180 होता है, रिमाइंडर 45 आता है। ये पहला स्टेप हो गया बेटा। एंगल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो मैंने आपको कहा था, एंगल को इस वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेप होता है बेटा, चेक द क्वाड्रेंट एंड डिटरमाइन द साइन। सेकंड स्टेप होता है बेटा, check the quadrant, check the quadrant and determine the sign, determine the sign। साइन से मतलब है प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो देखना पड़ेगा। तो देखो जीरो यहाँ पे आता है, 90 इंटू 1 यहाँ पे आता है, 90 यहाँ पे आता है, 180 यहाँ पे आता है, मतलब 90 इंटू 2 यहाँ पे आता है। अब 90 इंटू 2 यहाँ पे आता है, प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग है। अगर प्लस समथिंग है तो आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि प्लस समथिंग है।
तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है बेटा? तो आप बोलोगे सर प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? आप बताओगे प्लस का होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मेरे बेटा इवन नंबर है, देखो नंबर क्या है मेरे बेटा? इवन है। इवन में सेम चलता है बेटा, इवन में सेम चलता है। सेम चलेगा मतलब 10 का 10 चलेगा। इवन में सेम चलता है, इवन में सेम चलता है, इवन होता है सेम चलता है बेटा। तो 10 का 10 चलेगा तो 1045 चलेगा। और 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बेटा। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बेटा। अब अपने चार्ट से देखो वो वैल्यू आ रहा है क्या? देखो साइन 225 डिग्री माइनस का 1/√2 है। देखो आप साइन 225 डिग्री और अपॉन कॉस 225 करेंगे तो 10 आ जाएगा। साइन 225 डिग्री का वैल्यू चार्ट में देखो कितना आ रहा है, और कॉस 225 डिग्री का वैल्यू चार्ट में कितना आ रहा है। तो कट के क्या 1 हो रहा है क्या बेटा? साइन अपॉन कॉस 10 होता है बेटा, है ना बेटा? देखो और निकालते हैं, और वैल्यूज निकालते हैं बेटा, और निकालेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है कॉस 300 डिग्री का। तो पहला स्टेप आप डिवाइड कर लेंगे, माइंड में कर लेंगे। 93 जा 270, 93 जा 270, रिमाइंडर 30 आ जाएगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे लाके, कॉस 90 इंटू 3 प्लस 30। सबसे पहला स्टेप होता है चेक कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द साइन। 90 इंटू 1 यहां पे आता है, 90 इंटू 2 यहां पे आता है, 90 इंटू 3 यहां पे आता है। प्लस समथिंग है तो कहां जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। प्लस समथिंग है तो कहां जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? तो आप बताओगे सर प्लस का होता है। और ऑड है, ऑड है, ऑड है तो को चलेगा बेटा, ऑड है तो बेटा को चलेगा। हमें पता है कॉस का साइन चलेगा, कॉस का क्या चलेगा? साइन चलेगा। तो यहाँ पे क्या चलेगा? साइन चलेगा। तो क्या आएगा? साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है बेटा। साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है बेटा। तो अब चार्ट से चेक कर लो बेटा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉस 300 डिग्री वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया बेटा। कॉस 300 डिग्री वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया बेटा। बोलो बात हल्की हल्की समझ में आई? है ना? हाँ, और देखते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। पेज चेंज करूं बेटा? देखिए जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए क्वेश्चन साइन 330 डिग्री। तो पहला स्टेप वही, आप 90 से डिवाइड कीजिए, 93 जा 270 और रिमाइंडर 60 आ गए बेटा, है ना? 93 जा 270 और रिमाइंडर 60 आ गए बेटा। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 90 इंटू 3 प्लस 60। पहला स्टेप मेरे बेटा, पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ये 1 होता है 91, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और प्लस समथिंग करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और ऑड है, ऑड है, ऑड है तो को चलेगा बेटा, ऑड है तो को चलेगा। साइन का कॉस चलता है, कॉस 60 आ गया। और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है बेटा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। बोलो बेटा समझ में आ गया? अब बेटा देखो, ये एंगलों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एंगलों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे 0 से 90 आ गया था, फिर 90 से 180 आ गया था बेटा, फिर 180 से 270 आ गया था बेटा, और फिर 270 से 360 आ गया था बेटा। फिर एंगल उसके आगे भी चलते जाते हैं। फिर आगे 360 के बाद वापस 360 से 450 आ जाएगा बेटा। भाई 90 जोड़ दो, 450 से 540 आ जाएगा बेटा।
तो ये एंगल आगे भी चलते जाते हैं। 540 से 630 आ जाएगा बेटा, फिर 630 से 720 आ जाएगा बेटा। तो ये एंगल ऐसे आगे चलते जाते हैं ना, ये एंगल ऐसे आगे चलते जाते हैं, है ना। तो एंगल आगे भी चले जाएंगे, तो एंगल आगे चले जाएंगे तो भी डरने वाली बात नहीं, हमारा रूल कभी फेल नहीं होगा। एंगल आगे चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए cos 510 डिग्री बताओ, तो आप वही बोलेंगे 510 को 90 से करेंगे तो 95 से 45, 450 आ जाएगा, 95 से 450, रिमाइंडर 60 आ जाएगा बेटा। तो आप बोलेंगे नंबर क्या है, cos 90 इंटू 5 प्लस 60। सबसे पहला स्टेप होता है क्वाड्रेंट चेक कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है। तो ये वाली बात याद कर लो, यहाँ पे 4 आता है, ये वाली बात तो याद नहीं चाहिए, 4 आता है। अब 4 यहाँ पे आना चाहिए तो 4 यहाँ पे आएगा, ऐसे याद करना पड़ेगा। 8 भी यहीं आएगा, 12 भी यहीं आएगा। भाई 4 आया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12। तो 4 के सारे मल्टीपल यहीं आते हैं ना, तो सीधा 4 मार्क किया, 5 यहाँ पे आएगा, 4 के बाद 5 आता है, प्लस है तो प्लस किया है तो अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा, तो आपने बताया नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और क्या है मेरी बेटा, तो आपने कहा सर ऑड है, ऑड है, ऑड है तो क्या चलेगा, तो आपने कहा को चलेगा। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आपने कहा कि √3/2 होता है। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा, डाउट है कोई इसमें? बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा, तब प्रैक्टिस होगा। अभी तो ठीक है, अपने 3-4 क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी तो, है ना, बहुत क्वेश्चन करेंगे, अब प्रैक्टिस होगा बेटा, है ना बेटा। हाँ, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, तो समझ रहा हूँ कि आपको चीज समझ में आई ना हल्की हल्की बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आया समझ में, है ना। 10 480 डिग्री। चलिए अब आप बताइए, मैं करता हूँ सॉल्व। बोलेंगे कोई बात नहीं, देखो बेटा गलत होगा तो कोई बात नहीं, अपन सी सी की तो रहे बेटा, है ना। तो 480 है तो पहला काम 90 से कर लो, 95 जा, और रिमाइंडर 30 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 90 इंटू 5। जी बेटा, अब हम क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे वही। तो 4 यहाँ पे आता है, यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 30 है तो आगे जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है बेटा, तो आप बोलोगे नेगेटिव होता है। और ऑड है तो क्या चलेगा, को चलेगा। तो 10 का कॉट चलेगा, 10 का कॉट चलेगा। और कॉट 30 कितना होता है, तो आप बताओगे √3 होता है। कॉट 30 कितना होता है, तो आप बताओगे √3 होता है ना, है ना बेटा। आए ना समझ में बेटा। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, cos 120 डिग्री। तो 120 है मतलब क्या है, 90 इंटू 1 प्लस 30। क्वाड्रेंट चेक करो बेटा, क्वाड्रेंट चेक करो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ऑड है तो क्या चलेगा बेटा, ऑड है तो को चलेगा, है ना, ऑड होता है को चलता है। तो क्या चलेगा, कॉस का क्या चलेगा, साइन चलेगा, तो साइन 30 आ जाएगा। और साइन 30 क्या होता है बेटा, और ये आंसर आ गया मेरे बेटा। बिल्कुल जी बेटा जी, हाँ, ऑड में बेटा हमेशा को चलेगा, देखो यहाँ लिखा है ना, इसलिए तो जब भी ऑड आएगा तो को चलेगा बेटा, ना को फंक्शन विल अप्लाई, है ना। तो ये रूल हमेशा फॉलो करेंगे बेटा। और ये चार्ट दे रखा है बुक में बना के, 1-1.5 पेज का चार्ट बना के दे रखा है बेटा, बच्चा ही परेशान हो जाता है इतना लंबा चार्ट कैसे याद होगा।
इतना सही बात है कि ऑड है तो को चला दो, इवन तो सेम चला दो, है ना। हाँ, अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आज की क्लास में। बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं डिग्री के अंदर, है ना, हम लोग बात करते हैं डिग्री के अंदर। अब देखो बेटा, जब से दुनिया को पता है कि अमेरिका भी कोई कंट्री है। एक जमाना था जब लोगों को नहीं पता था अमेरिका कोई कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कोई कंट्री है, साउथ अफ्रीका भी कोई कंट्री होती है, लोगों को नहीं पता था। मतलब जब पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड नहीं था तब भी लोग वहां रह रहे थे, अफ्रीका में भी लोग रह रहे थे, अमेरिका में भी लोग रह रहे थे, इंडिया में भी लोग थे, एशिया में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे उस समय तक। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ऐसी कोई कंट्रीज भी होती हैं। बाद में समुद्र में लोगों ने यात्राएं करी, कोलंबस पहुंच गए अमेरिका, तो पता पड़ा अमेरिका जैसी कोई कंट्री है ना, तो बाद में लोगों को पता पड़ा। तो जब लोगों को नहीं पता था उस समय भी लोग पढ़ाई पे वर्क कर रहे थे। तो लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में डेवलप हो रहा था, ऐसे दुनिया के अलग अलग भागों में भी ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हो रहा था। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं बेटा, आप हमारे इंडिया के अंदर ही तमिलनाडु चले जाओ, वहां पे लोग तमिल तमिल में बात करेंगे, तो उनकी भाषा हमारे को समझ में नहीं आएगा, तमिल में बोलेंगे तो वो क्या बोलना चाहते हैं ना। तो ऐसे हम लोग डिग्री जानते हैं, आज तक हमने डिग्री पढ़ा। डिग्री के अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। उनमें से एक टर्मिनोलॉजी रेडियन होती है बेटा, उनमें से एक टर्मिनोलॉजी रेडियन होती है बेटा, एक टर्मिनोलॉजी डिग्री होती है बेटा, एक टर्मिनोलॉजी रेडियन होती है। तो हमारे को रेडियन भी जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग डिग्री जानते हैं ऐसे हमें रेडियन को भी जानना पड़ेगा। तो हम जानना चाहते हैं रेडियन क्या होता है। डिग्री तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है, डिग्री क्या होता है वो तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं डिग्री, लेकिन रेडियन क्या होता है वो नहीं जानते। तो रेडियन हमें जानना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड ने सिस्टम इंटरनेशनल बनाया बेटा, पूरा वर्ल्ड एक ही भाषा में बात करता है। जैसे अपन को नापना होता है तो अपन मीटर में बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड मीटर में बात करता है, ठीक है ना। वरना तो बहुत दिक्कत हो जाए, कोई फुट बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, है ना, बहुत दिक्कत हो जाए। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड रेडियन में बात करता है, डिग्री में बात नहीं करता बेटा। जब पूरा वर्ल्ड बात करता है मैथ्स के अंदर, तो वो रेडियन में बात करता है, डिग्री में बात नहीं करता। अब बेटा समझिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, अभी समझ में आएगा 2 सेकंड के अंदर। बेटा देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक सर्किल बना लिया, और जो मैंने रेडियस लिया है, बेटा, वो मैंने 1 यूनिट लिया है। अब 1 यूनिट कुछ भी मान लो आप, 1 इंच मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको सही लगे। तो ये मैंने रेडियस जो लिया है वो 1 यूनिट लिया है, ये रेडियस मेरा 1 यूनिट है। तो बताओ इस सरकमफ्रेंस का लंबाई बता दोगे आप सर्किल की? तो आप बोलोगे बता देंगे सर। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो आप बताओगे सर 2 पाई आर होता है सर्किल का, है ना। आर का वैल्यू 1 है, तो पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई यूनिट हो जाएगी। पूरी सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई यूनिट हो जाएगी। अच्छा, आधे की कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर पाई यूनिट हो जाएगी। आधी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? आधे सर्किल की कितनी होगी? हाफ सर्किल की पाई यूनिट हो जाएगी, है ना बेटा। अब बात को सुनो, बात को। आपने कंपास को यहां रखा, देखो मैं रख के दिखा रहा हूं, ये आपने कंपास को यहां रखा। अब बेटा कंपास को यहां रखा आपने बिना हिलाए, ये 1 यूनिट खोल रखा था आपने, कंपास को यहां रखा, और यहां से रख के एक आर्क लगाया। तो इस आर्क का लंबाई कितना होगा बेटा बताओ? 1 यूनिट ही होगा भाई। जब ये 1 यूनिट है, यहां से आपने कंपास रख के आर्क लगाया, ये 1 यूनिट नाप रखा आपने कंपास को, यहां से कंपास रख के आर्क लगाया, तो ये लंबाई कितना होगा? तो 1 यूनिट ही होगा बेटा। अब बेटा आपने क्या करा, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको बोला गया 1 रेडियन। ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोला गया 1 रेडियन। क्या बोला गया? 1 रेडियन। और रेडियन का सिंबल सी होता है, रेडियन का सिंबल ये सी लगाते हैं ऊपर की तरफ। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। ऐसे आप अगला आर्क लगाओगे तो 2 रेडियन हो जाएगा। तो यहां तक कितने आर्क लगेंगे? तो आप बोलोगे सर पाई आर्क लग जाएंगे। ये लंबाई पाई है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है बताओ? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? आधे सर्किल की लंबाई कितनी है? यहां से लेके आप आधा सर्किल जाओगे बेटा, तो इस आधे सर्किल लंबाई कितनी है? पाई लंबाई है। तो पाई पाई ये पाई हो जाएगा, यहाँ पाई आर्क है।
तो ये पूरा रेडियन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पाई रेडियन हो गया, और ये वैसे तो पाई रेडियन हो गया मेरी बेटा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एंगल कितने का होता है, तो आप बोलोगे सर हमारे अकॉर्डिंग तो ये एंगल, तो ये बात समझ में आ गई हमारे को कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, जिसको हम पाई 180 डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे उसको रेडियन बोला गया है, पाई रेडियन बोला गया है, ठीक है ना। तो अब है ना, तो हमें पता पड़ गया 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। बोलो बेटा बात समझ में आ गई इतनी सी, है ना। तो ये 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर हो गया बेटा। अब बेटा जैसे मैं आपको बोलूं, आपको ये पता है ना 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, अब मैं आपको बोलूं 30 डिग्री क्या होगा रेडियन में, तो बहुत सिंपल होता है बेटा, जैसे आप बचपन में करते हैं, दो आदमी चार केले खाते हैं, चार कितने खाएंगे, तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है बेटा, तो 30 डिग्री कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करा दो 30 इंटू पाई बाई 180, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। 30 इंटू 180 बाय 6, बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? है ना, तो ऐसे हमने पाई वो निकाल लिया, अब ऐसे हम बेटा हम अब ऐसे 45 भी निकाल सकते हैं ना, 45 निकाल सकते हैं, 60 निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो है ना, तो याद 30 डिग्री हो गया पाई बाय 6। अब इसको करने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है बेटा, अगर हमें डिग्री दे रखा है और उसको हमें रेडियन बनाना है बेटा, तो मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180। जैसे 45 निकालना है आपको, तो आप सीधा कर सकते हैं 45 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन। तो जैसे अपन साइन 30 डिग्री लिखते हैं तो डिग्री लगाना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर अपन रेडियन लिख रहे हैं तो रेडियन का सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर अपन रेडियन लिख रहे हैं तो रेडियन का सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रेडियन एसआई यूनिट है, तो आपने एसआई में लिखा है, तो रेडियन का सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब बेटा इसके आगे अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करें, दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है, कल संडे है, कल क्लास लेना चाहोगे? तो बेटा मैं बताऊंगा कल का टाइम, कल ही बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, है ना, है ना। हाँ, और बाकी अपन रेगुलर क्लास है तो अपन देखो बेटा, अपन रेगुलर क्लास थोड़ा लेट कर ले, 7 बजे के अराउंड रख ले क्लास, 7 बजे के अराउंड, है ना। तो रेगुलर क्लास में 7 या 7:15 स्टार्ट कर लिया करेंगे बेटा, है ना। और जैसे जिस दिन ऑफ हुआ करेगा मेरा स्कूल का, मतलब बाकी क्लासेस का ऑफ हुआ करेगा, उस दिन अपन जल्दी रख लिया करेंगे बेटा, है ना बेटा। तो आप अकेले ही आराम से पढ़ो, आराम से ढंग से पूछना बेटा, बिल्कुल फ्रैंक रह के बेटा। देखो आप मेरे को बेटा, देखो एक बच्चा सामने बैठा होता है, अगर सामने बैठा होता है तो उसके हाव भाव देख के मैं बता देता हूँ उसको समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर तो क्या होता है, पता ही नहीं पड़ता बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया मेरी बेटा, समझ रहे हो बात को मेरी बेटा, है ना। अगर मेरे सामने बैठे होते ना आप, तो आप मेरे को 5-7 दिन तो मैं आपसे बोलता मेरे को बताओ बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5-7 दिन में मैं आपको बोलता ही नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपकी शक्ल देख के बता देता कि आपको समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया, है ना बेटा। लेकिन अभी सामने नहीं है बेटा, तो कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, देख आप मेरे को बोलोगे आ गया तो मैं बोलूंगा आ गया, आपने बोला नहीं आया तो मेरे को लगा नहीं आया, बस समझ रहे हो बेटा, है ना। तो आपको बिल्कुल बेटा, आप देखो टीचर को बेटा एज ए गुरु मान लो, एज ए गाइड मान लो, बड़ा भाई मान लो, कैसे भी मान के आप हर चीज बताना ईमानदारी से। आपको आए तो बोलना हाँ सर आया, नहीं आया तो मना करना सर नहीं आया। कभी भी मैं पूरे सेशन में कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा आप पर, आपने मेरे को बोला नहीं आया तो कभी गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन झूठ मत बोलना कि मेरे को नहीं आया फिर भी बोल दो आ गया, नहीं सर बुरा मान जाएंगे, क्यों बुरा मान जाएंगे?
सर आपको बिल्कुल फ्रैंक होके बताएंगे, हर चीज समझाएंगे मेरे बेटा, है ना। बस बी ऑनेस्ट, है ना, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है बच्चा बोलता है हाँ ठीक है हो गया हो गया हो गया, और फिर होता नहीं कई बार बेटा, है ना, ऐसा मत करिएगा, है ना बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। थैंक यू बेटा।